जैसे मुंबई लोग बोलते हैं ना कि मुंबई उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इंडस्ट्री में बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वैसे ही बैंगलोर एक ऐसी जगह है जो बैंक्स, आईटी, एविएशन, इन चीज़ों में अपना करियर देख रहे हैं। तो बने रहो इस ब्लॉग में, मैं बताता हूँ क्या है बैंगलोर के बारे में अच्छा है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो बैंगलोर एक ऐसा शहर है जिसमें अराउंड 67,000 to 70,000 आईटी फर्म्स हैं। ठीक है, अब 67,000 to 70,000 आईटी फर्म्स हैं जिन्होंने एम्प्लॉय कर रखा है अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन लोगों को। 1.4 मिलियन लोग बहुत होता है ये नंबर। जॉब्स की अगर बात करें, मोस्ट ऑफ द जॉब्स यू विल फाइंड इन आईटी। यू विल फाइंड वेरी नाइस जॉब्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री। अब बैंकिंग की अगर बात करें तो वो चाहे इन्वेस्टमेंट बैंक की कंपनीज की बात करें, जैसे फॉरेन की कंपनीज होती हैं जिन्होंने आकर यहाँ पर अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे हुए हैं, और या फिर बात करें हम उन कंपनीज की जो बेसिकली रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड है। तो ऑलमोस्ट सारे बैंक आपको यहाँ मिलते हैं। कमिंग बैक टू आईटी में सबसे बड़ा डेवलपमेंट हब ऑफ इंडिया इज बैंगलोर। तो बैंगलोर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वाली जॉब्स आपको मिलती हैं क्योंकि बैंक्स और आईटी जॉब्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर। उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि जिस शहर में जितना ज्यादा जॉब्स रहती हैं, एविएशन और होटल इंडस्ट्री, ये दोनों जो है ना, इन दोनों के पीछे जो इन दोनों इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने वाली दो इंडस्ट्रीज हैं, दैट इज होटल एंड एविएशन। इनकी भी जॉब्स यहाँ पर बहुत सारी हैं। हर तरीके की जॉब्स आपको मिलेंगी बैंगलोर में। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बैंगलोर एक सपनों का शहर है जहाँ पर बाहर से मेरे जैसे लोग बहुत सारे आते हैं और यहाँ पर अपना करियर देखते हैं। प्रॉब्लम बैंगलोर के साथ सिर्फ एक ही है, आज की तारीख में इतना ज्यादा क्राउड बैंगलोर आ रखा है कि इतने सारे क्राउड में होता कैसे है ना कि एक शहर है, शहर का साइज लिमिटेड है और लोग यहाँ पे भरते जा रहे हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली तो ट्रैफिक वगैरह का इशू रहता है। जब बैंगलोर बेसिकली डेवलप करना स्टार्ट करा था तो आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो अभी यहाँ पर आपके पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर मैं गलत हूँ। तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस वो कंपनी थी जिसने बैंगलोर को एक हाइप दिया, और बैंगलोर का मौसम बहुत अच्छा होने की वजह से अदर कंपनीज ऑल्सो चोज टू कम टू बैंगलोर। तो अभी अगर देखोगे तो इन्फोसिस के बाद छोटे बड़े बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। बहुत सारे वो लोग हैं जिनको रॉकेट की तरह आगे बढ़ना है। तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ने का एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद स्टार्टअप्स। कि बैंगलोर जो है वो एक स्टार्टअप्स का शहर भी है। तो मतलब अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो यूलू हो, वो कोई सा भी स्टार्टअप हो, ठीक है, चाहे वो डंजो हो, ये सारे स्टार्टअप्स ने स्टार्ट जो करा ना वो शहर बैंगलोर था। कुछ हद तक अब वो जगह हैदराबाद ले रहा है, बट क्योंकि बैंगलोर बैंगलोर ना बहुत पॉपुलेटेड हो गया है, वो जगह बहुत हद तक हैदराबाद ले रहा है, बट अगेन इट ऑल स्टार्टेड इन बैंगलोर। तो अगर बात करें तो बैंगलोर में बेसिकली इन्फोसिस आया, उसके बाद क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट करा, उसके बाद और कंपनीज आई, और करते करते पिछले 20 सालों में बैंगलोर वो बैंगलोर बन गया जो हम आज देखते हैं। आज से 20 साल पहले बैंगलोर ऐसा नहीं था। बैंगलोर बिल्कुल वैसे शहरों में आता था जहाँ पर आप आकर रिलैक्स कर सकते हो मौसम अच्छा होने की वजह से। खैर, अब वैसा बैंगलोर तो रहा नहीं। तो बात करते हैं अगर कि बैंगलोर इतना ग्रो करने के बाद यहाँ पर क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आने से पहले मालूम होनी चाहिए। एक चीज़, बैंगलोर रेंट के मामले में बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैंने ऐसे बहुत एक्सपेंसिव है तो इसका मतलब ये नहीं है, अगेन मेरे पिछले व्लॉग्स उठा के देखोगे अगर, तो 8,000 रुपये, 5,000 रुपये से लेकर और 2 लाख रुपए तक के घर यहाँ पर मिलते हैं। बट कंपैरेटिवली रेंट्स ज़्यादा हैं। एक ड्रॉबैक, क्योंकि इतने लोग आ गए हैं बाहर से बैंगलोर में कि ट्रैफिक का ज़्यादा होना बहुत ही लाजमी है। तो ट्रैफिक ज़्यादा है बैंगलोर में।
एक छोटा सा ड्रॉबैक और है जो बहुत लोगों को शायद मैटर करे, बहुत लोगों को बॉदर शायद ना करे। तो मेरे को पर्सनली थोड़ा बहुत अभी तक बॉदर कर रहा है, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना वैसे वैसे उसका इफेक्ट भी कम हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम है मौसम में होता क्या है कि मौसम बैंगलोर का बहुत अच्छा है, बट दिन में अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री रहता है, और जैसे ही रात होती है ना तो इट ड्रॉप्स डाउन टू 15 डिग्रीज। अभी ये बहुत ज्यादा कोई खराब वेदर तो है नहीं कि बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी, बट प्रॉब्लम सिर्फ जो आती है ना वो ये है कि जो ड्रॉप है ना वो ड्रॉप 50% का है। मतलब सुबह अगर 30 डिग्रीज था वो रात में आ जाता है 15 डिग्रीज पे। ये एक ड्रॉबैक है। बेस्ट फायदों की बात करें बैंगलोर में, इसको ऐसे स्टार्ट करता हूँ। मैं एनसीआर से आया, मेरे एनसीआर में सबसे बड़ा एक्सपेंस जो था वो था इलेक्ट्रिसिटी बिल। बैंगलोर में मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही नहीं है, मतलब 1200 रुपये 1300 रुपये, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं इनका 600-700 रुपये ऐसे आता है। तो बैंगलोर में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता है ज़्यादा, जिसकी वजह से होता कैसे है ना कि जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप रेंट कंपेयर करोगे तो जितने में आपको एनसीआर में घर मिलता है उतने में ही आपको घर मिल जाता है बैंगलोर में। अगर आप वो सारी टोटल कॉस्ट इंक्लूड करोगे तो ऑलमोस्ट आपको बैंगलोर में थोड़ा सस्ता ही पड़ता है। राशन की जो कॉस्ट है ना वो हर शहर में सेम रहती है, वो कहीं चेंज नहीं होती, तो राशन वाला कोई खर्चा बढ़ता नहीं है इतना ज़्यादा। और अगर बात करें हम बाकी के खर्चों की तो खाना बहुत सस्ता है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो मुझे कंपैरेटिवली दिल्ली से काफ़ी कम का लगता है। मतलब इस तरीके की तो दिक्कतें है नहीं खाने वगैरह की। रोड्स थोड़ी सी नैरो हैं कंपैरेटिवली, ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वो सिर्फ हम लोग की वजह से, क्योंकि बाहर के लोग इतने सारे आए हैं बैंगलोर में, उनकी वजह से। हाँ, बैंगलोर इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड सिटी, तो उसमें वी कैन नॉट हेल्प इट। बट अगर आप फिगर्स देखो ना 1.4 मिलियन के आसपास, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.4 और 1.04 मिलियन इज दी नंबर। जो ये नंबर वो है जो बेसिकली यहाँ पर आईटी ने एम्प्लॉय कर रखा है लोगों को, तो कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ वेरी गुड। तो अपने करियर को रॉकेट स्टार्ट करने के लिए बैंगलोर इज़ द प्लेस। बहुत लोग मेरी तरह हैं जो सोचते हैं जब पैकेज ज़्यादा होगा तो हम बैंगलोर जाएंगे और तब हम देखेंगे कि हम वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उतना पैकेज जब हो जाएगा तब हम जाकर बैंगलोर पे मूव करेंगे। बट ऐसा नहीं है, बैंगलोर मूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैकेज की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा बैंगलोर में ये है कि इतनी सारी कंपनीज हैं, आप वन कंपनी टू अनदर कंपनी स्विच करते रह सकते हो। तो वो जब स्विच करते और जो है, या फिर स्विच नहीं भी करते हो तो भी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर हाइक्स बैंगलोर में मुझे लगता है कि बेटर है। तो ऑब्वियसली उसके पीछे ऑब्वियस रीजंस हैं, कंपनीज को भी पता है कि यहाँ पर इतनी सारी कंपनीज हैं जिसकी वजह से पीपल विल कॉन्टिन्यूसली और पीपल विल कीप एक्सप्लोरिंग अदर कंपनीज। तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज भी व्हेन दे आर अवेयर दे डोंट वांट टू लूज देयर ओल्ड एम्प्लॉयज, नो वन वांट्स टू लूज ओल्ड एम्प्लॉयज। तो वो वाला बेनिफिट यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है। दो चीज़ें और जो मैंने अपनी लाइफ में नोटिस कर, मतलब मैंने बैंगलोर आने के बाद नोटिस करी हैं, दो चीज़ें यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव हैं। एक तो लिकर और दूसरा हॉस्पिटल्स। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल विजिट कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बट वहीं पे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं और चीज़ें कंपैरेटिवली मतलब सिस्टमैटिकली वर्क करती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इधर गए अंडर द टेबल आपको कुछ देना पड़ रहा है, वैसा कुछ नहीं है। कमिंग टू लैंग्वेज इशू मुझे कहीं नहीं आता है। मतलब थोड़ा बहुत ये होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में मतलब है, बट ठीक है, मतलब वो मैनेजेबल है। उतनी लैंग्वेज कहीं से भी ऐसी नहीं है कि मैनेज ना करा जा सके। तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरी डॉटर मैनेज कर रही है स्कूल में, मैं ऑफिस में मैनेज कर रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। इंग्लिश सबको आती है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको हिंदी तो आती है, और हिंदी नहीं आती है ना तो भी थोड़ा थोड़ा तो आती है। तो अब और थोड़ा थोड़ा आपको बेसिकली कन्नड़ भी अगर आप यहाँ रह रहे हो तो सीख लोगे तो अच्छा है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी हैं, जिसमें से एक है राइट माड़ी, मतलब राइट टर्न लो, ओके, लेफ्ट माड़ी, वोडका मिक्स माड़ी। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने भी सीखी हैं। तो
करते करते हो जाता है बैंगलोर में। मतलब इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है कि हाँ मैं अब ये सोचने लगूँ कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ या नहीं। मैं फिर से बोलूँगा, सपनों का शहर है बैंगलोर। जैसे लोग बॉलीवुड में जाते हैं वैसे यहाँ पर आते हैं लोग, टेक्निकल साइड के या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री के। तो अगर यहाँ पर हो आप तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। तो और जॉब सिक्योरिटी का इशू भी नहीं है, क्योंकि अगर गॉड फॉरबिडन कभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जॉब तुरंत चाहिए होती है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ 3, 4, 6 महीने ढूंढना पड़ेगा। एक ही एरिया में ना इतनी सारी कंपनीज। अगर मैं बोलूँ, मैं अपने घर से निकलता हूँ, 300 मीटर वॉक करता हूँ, 50 कंपनी, 60 कंपनी, 70 कंपनीज दिखती हैं मेरे को 300 मीटर वॉक करने पे। तो ये चीज़ें मतलब बेंगलोर के बारे में अच्छी हैं। तो अगर आप मेरी तरह लकी हो और आपको जॉब इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ मिल जाती है, तो बेसिकली आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोस्टली सिटी के अंदर जो रोड्स हैं वो नैरो हैं। अदरवाइज अगर मैं अपने ऑफिस का रास्ता देखूं तो थ्रू आउट दिस थिंग, ये बिल्कुल थ्रू आउट मेरे घर से जो रास्ता है मेरे ऑफिस का, वो कुछ इस तरीके का है। तो इस तरीके के रास्तों में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी है। इधर देख रहे हो तो ये वाला बेसिकली मेट्रो का काम चल रहा है। यहाँ तक मेट्रो आ जाएगी, लाइफ और कन्वीनियंट हो जाएगी। अगर सोच रहे हो बैंगलोर आने का तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, सब सेटल हो जाता है। उन लोगों के लिए भी जो 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं अभी अपने इनिशियल डेज में करियर में, उन लोगों के लिए भी जो 50 लाख रुपए कमा रहे हैं, और स्पेशली उन फैमिलीज के लिए भी जो 7, 8, 10 लाख रुपए के पैकेज पे हैं अभी इस समय, और वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ इस पैकेज पे सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ट्रस्ट में बहुत इजीली कर लोगे। खाने का खर्चा और रेंट का खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अभी एट द मोमेंट बैंगलोर में एक दिक्कत है, वो है घर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सबके लिए। उसके पीछे रीज़न क्या है? लॉकडाउन हुआ, सारी जनता अपने अपने घर चली गई। अब जब अनलॉक होना स्टार्ट हुआ तो जो ऑफिसेज थे वो तब भी हाइब्रिड पे काम कर रहे थे, और अभी कैसा हो गया है कि एकदम से, क्योंकि ऑफिसेज स्टार्ट होना एक साथ स्टार्ट हुए, मतलब जब जो ऑफिसेज ने वापस से अपना अनलॉक स्टार्ट करा तो एकदम से बहुत सारे ऑफिसेज एक साथ ओपन हुए। उसकी वजह से थोड़ा सा ये इशू जरूर आ रखा है कि आपको रेंट के लिए ना, घर रेंट पे ढूंढने के लिए थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको घूमना फिरना पड़ेगा। तो वो एक इशू है, तो उसको लेकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब वो तो बियर करना ही पड़ेगा। तो आई होप इस व्लॉग से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि इस समय मैं हूँ, इस समय दिस इज मार्च 2023 इन बैंगलोर। सिचुएशन सिर्फ घर ढूंढने को लेकर थोड़ी बहुत फाइट्स हैं। आई होप ये वाला ब्लॉग थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आप बैंगलोर रिलोकेट होने का सोच रहे हो। और मैंने ट्राई करा है कि मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ उन लोगों को जो लोग बैंगलोर रिलोकेट होने में कंफ्यूज्ड हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, सब कुछ कवर करा है। तो मिलते हैं फिर दोबारा नए किसी व्लॉग में, तब तक बाय बाय।